बहुल आवेशों के बीच बल। अभी हमने देखा केवल दो आवेशों के बीच बल, ठीक। अब हमारा हेडिंग क्या होगा, गलत हो गया थोड़ा। अब हम देखेंगे बहुल आवेशों के बीच बल, ठीक। अभी हम देख रहे थे दो आवेशों के बीच बल, तो हम हेडिंग डालेंगे बहुल आवेशों के बीच बल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोर्स बिटवीन मैनी चार्जेस, ठीक। देखो एक हमने डायग्राम बनाया है, ये हमारा पॉइंट है O, ठीक, वो पॉइंट है। O पॉइंट से R3 दूरी पर हमारा Q3 आवेश है, R1 दूरी पर Q1 आवेश है और R2 दूरी पर Q2 आवेश है, ठीक। हमारा टॉपिक क्या है, बहुल आवेशों के बीच बल। तो हम यहाँ पे तीन आवेश रखे, यहाँ पे बहुल आवेश है, ठीक। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे Q2 के कारण Q1 पर बल और Q3 के कारण Q1 पर बल, ठीक है। देखो अभी हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा है, तो हमने उसमें दिशा निर्देशित करना सीखा है, ठीक। तो देखो Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को धक्का देंगे या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q2 के कारण Q1 पर बल क्या होगा, इधर, उसकी दिशा क्या होगी, इधर। उसको हम क्या बोलेंगे, F12, यानी Q1 पर आवेश Q2 के कारण F12 और Q3 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ऊपर के साइड होगी, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, F13, ठीक। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे Q1 के कारण, आप भी साथ साथ में लिख सकते हैं, Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल क्या है, F12, ठीक है। F12 क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R12 का स्क्वायर, और हमें दिशा भी दिखानी है, क्योंकि अभी हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़े हैं, तो हम दिशा दिखाना जान चुके हैं। यहाँ पे हम दिशा कैसे दिखाएंगे, कैफ लगा के, R12 का कैफ, ठीक। ये हो गया Q2 के कारण Q1 पर बल। अब हम देखेंगे Q3 के कारण Q1 पर बल। देखो Q3 के कारण Q1 पर बल क्या होगा, F13, और यहाँ पे वेक्टर लगा रहेगा, ठीक, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, हमने यहाँ भी वेक्टर लगाना हम भूल गए हैं, सदिश निरूपण कर रहे हैं तो वेक्टर लगा होना अनिवार्य है, ठीक। तो F13 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q3 अपान में R13 का स्क्वायर, और हम दिशा दिखाने के लिए क्या करेंगे, R13 का कैफ ले लेंगे, ठीक। और देखो एक बल की दिशा ऊपर हो गई और एक बल की दिशा इधर हो गई, तो इन दोनों का परिणामी बल क्या होगा,
इन दोनों का परिणामी बल ऐसे जाएगा। अगर हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा सदिश, जब दो सदिशों का परिणामी हम कैसे लेते हैं, तो वहाँ पे ऐसे होता था ना, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमने 11th में पढ़ा था ना। ये परिणामी बल हो जाएगा। परिणामी बल क्या हो जाएगा, F1, वेक्टर F1। तो इन दोनों बलों का परिणामी बल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक बल इधर है, एक बल इधर, एक लोग इसको इधर खींच रहे हैं, एक लोग इसको इधर, तो किधर जाएगा ये ना इधर जा पाएगा ना इधर, ये बीच में चला जाएगा। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं ना, ये मैंने अपने दोनों हाथ फैलाए, एक लोग मुझे ऐसे इधर खींचे, एक लोग इधर खींचे, दोनों एक साथ में ही खींचेंगे। जब दोनों एक साथ में खींचेंगे ना मैं इधर जा पाऊंगा ना मैं इधर, मैं जब बल्कि ऐसे आगे बढ़ूंगा जब जबरदस्ती खींचेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक। तो हम परिणामी बल इसका देखेंगे। परिणामी बल वेक्टर F1, ये क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, वेक्टर F12 प्लस में वेक्टर F13, ठीक। अब वेक्टर F1 क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, ठीक है। प्लस में F13 क्या है, सेम चीज यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप, ठीक। यही हमारा हो गया बहुल आवेशों के बीच बल, ठीक। इसमें आपको जहां न समझ में आया हो आप वीडियो दोबारा से पीछे करके देख लीजिएगा, और इसके अलावा कोई डाउट बचे तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके हर एक डाउट का मैं पर्सनली जवाब दूंगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। यही हमारा